केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का एग्ज़ाम्स आपका लगातार चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन ये एग्ज़ाम्स आपका हो रहा है और ये जो एग्ज़ाम्स है आज 28 दिसंबर 2021 को संपन्न हुई पाली के बारे में हम जो है छात्रों का रिव्यू आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे इसकी प्रक्रिया को जो है नॉर्मलाइजेशन में लागू किया जाएगा और क्या पेपर ईजी है या हार्ड है, किस तरीके के लैंग्वेज या अन्य पार्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं छात्रों से। पहला क्वेश्चन आता है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, और एक हिंदी में पढ़ा दिल मांगे मोर क्या प्रक्रिया थी, इसमें आया था क्वेश्चन में जी। दिल पर्यावरण से आया था कि वह कौन सी पक्षी है जो अपना गर्दन जो है झटके से मोड़ सकती है। कौन सा वह पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से घुमा सकता है, तो इसमें बता रहे हैं कि मैना सही आंसर है। एक और आया था, कौन सा पक्षी था जो पूरा गर्दन घुमा सकता है। उल्लू है। उल्लू है उसका उत्तर। वो झटके से पूछे, वो झटके से वो पूरा दो क्वेश्चन आया था। देखिएगा छात्रों के बीच यहाँ पर कंफ्यूजन बना हुआ है। उसमें पूछा गया था कि कौन सा जो पक्षी है वो झटके से अपनी नाड़ को पूर्णतः घुमा सकता है, तो उसमें उल्लू भी वैसे तो घुमा सकता है, लेकिन झटके से जो घुमाता है वो जो पक्षी है वो मैना है। लद्दाख में घर आया था, लद्दाख में घर कैसे बनाया गया है तो उसके बारे में लकड़ी का नीचे तल्ला वाला 2 तल्ला बनाया जाता है मकान, नीचे वाले तल्ले में भैंस के लिए, ऊपर तल्ले के लिए ये आया था। उस पर्यावरण से आया था। ओक वाला क्वेश्चन था जो कहाँ, हाँ ओक का पेड़ उसमें राजस्थान दिया था। छोटी नहीं होती है, हाँ जिम कारगेट पर आया था। असम से उससे भी आया था। असम से आया था जो 3.5 से 3.5 मीटर ऊंचे पे 500 पे बनाया जाता है मकान, ऊंचाई पे बनाया जाता है, वो आया था। चौमस्की से 2 आए थे, एक हिंदी में आया था, एक संस्कृत में आया था। हावर गार्डन का भी एक आया था क्वेश्चन, बहुविधि का सिद्धांत है यहाँ, उसी का है हावर गार्डन का वो। और 2 और क्वेश्चन आ रहे हैं, पर पेडोलॉजी का क्राइटेरिया ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इसमें। कम से कम 50% का तो है, पर इसमें 90-95 क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे से इसलिए कर तो लेते हैं, अगर सोचते हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं हम पेडोलॉजी, पर फिर बाद में चेक करते हैं तो बहुत तो गलत ही होता है। क्या करें। तो देखिएगा जैसा कि बता रहे हैं विद्यार्थी के पेडागोगी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि 50% होता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है सीटेट के, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि 90 से 95 क्वेश्चंस आपके जो है पेडागोगी पार्ट से पूछे जा रहे हैं। अब आपको बताता हूँ मैं, हिंदी में जो क्वेश्चन आए थे वही रिपीटेड कर दिए संस्कृत में। अब बच्चे उसमें 10-15 उसमें तुक्के ही मार देगा, वो ही उसमें मारेगा, तो बच्चों को वो भी गलत है, ये भी गलत। तो 15 गलत करिए, 30 तो ऐसे गलत हो रहे हैं बच्चों के, ये हो रहा है। तो देखिएगा संस्कृत और हिंदी लैंग्वेज जिन लोगों के पास थी उनमें कुछ क्वेश्चन जो है सेम पूछे गए हैं। अब छात्रों को ये चिंता है कि जिन लोगों का ये पहले पार्ट में गलत हो गया तो दूसरे में भी गलत होगा, और जिनका सही हो गया है तो दोनों सही होंगे। तो इस तरीके का आयोग का जो पैटर्न है ये गलत है। अलग पार्ट के लिए अलग तरीके के क्वेश्चन बनाने चाहिए थे। तो यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी में किया गया, ये पेपर तैयारी थी इसकी, तो इस तरीके से आयोग को नहीं करना चाहिए। अन्य छात्र से बात करते हैं। सबसे बड़ी मसला ये है कि सेंटर दूर बढ़ने है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है संबल से। सेंटर जो है ये बड़ी बात बता रही है कि आने में प्रॉब्लम जा रही है, जाने में प्रॉब्लम पड़ेगी। अम्बेडकर नगर से आए हैं, अम्बेडकर नगर से आए हैं। सेंटर ये बना बन रही है 650-700 किलोमीटर दूरी सीमा। जब मंडल हमारे पास में आया तो सेंटर बनाया गया। ये आप नंबर की बात तो ये है, अब लड़का संबल का आ गया यहाँ, अब रात को फिर हम जाएंगे यहाँ, सुबह चले हैं, रात चले हैं, क्या ड्रामा है ये? एग्जाम करा रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं ये? रात में चले हैं, रात में पहुंचेंगे। सही बात। ना खाने व्यवस्था, पानी व्यवस्था है यहाँ, कोई चीज़ हो रही है यहाँ। जो सेंटर हम लोग यहाँ हुए हैं, पानी भी नहीं है बाहर, यहाँ पानी भी नहीं पीने के लिए। क्या व्यवस्था है बताइए। देखिएगा कॉलेज मैनेजमेंट की भी व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं है। आयोग ने तो और 20 रुपये बैग के 20 रुपये लिए गए, की पर्ची है 20 रुपए ले रखे हैं, बैग के रुपये लिए 20 रुपये लिए गए, कहा 20 रुपये ले आ रहे भैया। 1200 जमा कर दिया है हम एग्जाम में। अब गाड़ी से आए हैं, बैग के पैसे दे रहे हैं, पानी भी तो पैसे दे रहे हैं, क्या ड्रामा है ये? हाँ बेल्ट भी दौड़ दी है बेल्ट जो है पूरी बेल्ट तक की निकलने, बताओ इसमें बेल्ट में नकल, इसमें नकल तक के ले जाएंगे हम, बताओ नकल मतलब इसमें ऑनलाइन ये एग्जाम है, इसमें कॉपी करके हम अपना भविष्य थोड़ी खराब करेंगे। देखिएगा छात्र को परेशानी है इनकी जो है, छात्र की जो पैंट है वो निकलती जा रही है और बेल्ट भी कोई लेकर गायब हो चुका है। तो
ये हालांकि इस तरीके से निकाला जाता है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा अपनाई जाती है बेल्ट के माध्यम से। तो ये जो है ऑनलाइन एग्जाम्स की प्रक्रिया है, ज़्यादातर एग्जाम्स में बेल्ट को जो है दूर किया जाता है। सबसे पहले मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहूँगा बिकॉज कोई भी अगर गवर्नमेंट का अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप हमको उसका डिटेल और वेरिफिकेशन सब एक बारीकी से बताते हो। लेकिन अब इस अगर सीटेट एग्ज़ाम को लेकर अगर मैं कुछ कहूँ तो इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को लेकर आ रही है बिकॉज गवर्नमेंट की इसमें सीधे सीधे तानाशाही देखी जा रही है। बच्चों का कोई भी इसमें उसमें हित नहीं देखा जा रहा है। गवर्नमेंट ने अपने मनमाने बच्चों को सेंटर दिए गए हैं। कुछ बच्चे बहुत दूर से आ रहे हैं जो कि सफ़र करते हुए 2-2 घंटे से मतलब 2-2 दिनों से आ रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी कोई उत्तम व्यवस्था नहीं की गई है। गवर्नमेंट की विफलता को देखते हुए उन्होंने अपनी अफरा तफरी में ये एग्ज़ाम जो बनाया गया है उसमें भी विफलता दिखाई दे रही है बिकॉज संस्कृत और हिंदी का जो पार्ट आ रहा है उसमें सेम क्वेश्चन को दिया गया है। अगर बच्चे का एक को पोर्शन अगर गलत होता है तो स्वतः दूसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चा एक पोर्शन को लेकर कमांड करेगा तो दूसरे को भी उसी पे लगाएगा। इसमें भी गवर्नमेंट की बहुत सारी यहाँ पर कमियाँ देखने को हमें मिल रही हैं। गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से विफल है और स्टूडेंट का अहित और गवर्नमेंट की बिल्कुल यहाँ पर तानाशाही दिखने को मिल रही है। बच्चों का कुछ भी देखा नहीं जा रहा है कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या रहेगा, कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। बस गवर्नमेंट की तानाशाही है कि बच्चों यहाँ जाना है तो यहाँ जाना है। बस मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सर जो भी हमें ऑथेंटिक न्यूज़ देते हो, आपके सारे चैनल मतलब सारी वीडियो हम देखते हैं तो उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा यहाँ स्टूडेंटों के लिए खाने व्यवस्था स्पेशल में क्या वो यहाँ बच्चे आम है तो खाना खा लेंगे ना खा लेंगे, भूख मरेंगे यहाँ यार। बाहर से आ रहा था वो क्या करेगा स्टूडेंट। बताइए देखिएगा जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने जीट एग्जाम्स की परीक्षा कराई थी, उन्होंने 26 लाख स्टूडेंट्स को जो है इस तरीके से मेंटेन किया था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और बिल्कुल फ्री यातायात की व्यवस्था। उसी तरीके की कुछ मांग कर रहे हैं छात्र आयोग से कि कम से कम इस तरीके की व्यवस्था की जाए सरकार से मिलजुल करके, क्योंकि काफ़ी दूर आप लोगों ने सेंटर बनाए हैं, कम से कम रहने और खाने की व्यवस्था तो की ही जाए। आलू 3 किलो बिक रहे हैं, दे रहे हैं वो 100 रुपये ले रहा, थाली के भी 100 ले रहा, वो लूट रहा, देता लूट रहा यार मेरे। और 5 तक नहीं है पीने के लिए, सच में 5 तक नहीं है पीने के लिए। सबने एक फिक्स रेट, बताइए क्या ड्रामा है ये। सबने फिक्स रेट कर दिया एक बिल्कुल प्लेट का, खाने प्लेट का 100 फिक्स रेट। तो छोले की प्लेट दे रहा हो, लब दे 100 रुपये दे, लब 100 रुपये दे। अबे क्या है भैया, 5 पिला देगा। इनकम टैक्स की उत्तम व्यवस्था है सर, इनकम टैक्स की अच्छी खासी व्यवस्था की जा रही है बिकॉज यहाँ आने से बच्चे का खर्चा होगा, इनकम टैक्स पूरा भरेगा। मतलब कि जो भी होगा इनकम तो होगी, इनकम होगी तो इनकम टैक्स बढ़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का आने वाला इलेक्शन लगा हुआ है तो उनके जो भी उनकी पेटी है ना वो भरी जाएगी। इस वजह से देखा नहीं जा रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कैसे वहाँ से अपने गंतव्य स्थान से और सेंटर तक पहुँच रहे हैं। सेंटरों पे जाके देखा जा रहा है तो 10 रुपये की वस्तु 50 रुपये मिल रही है, मनमानी की जा रही है। यहाँ पर कोई भी बच्चे का कुछ भी नहीं देखा जा रहा है और गवर्नमेंट आंख मीच के बैठी हुई है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 50 रुपये जहाँ लगते हैं किराए भाड़े में, वहाँ 100 रुपये मांग रहे हैं ज़बरदस्ती। तो जाओ नहीं मत जाओ, ये क्या है। हमारी लैंग्वेज संस्कृत थी और पेपर अच्छा था, मध्यम और पेपर था जी। तो जिस तरीके से आपने तैयारी की हुई है सीटेट परीक्षा को लेकर के, तो कहाँ तक अंदाज़ा है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं? हमारा 100+ सही हो जाएगा सर, 100+। और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया इस बार जो है लागू होगी, तो ये एक नया नियम है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स है, तो यहाँ से आपको क्या लाभ दिखाई दे रहा है या हाँ घाटे का सौदा लग रहा है? नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो लाभ ही होगा, जो पेपर टफ आएंगे उससे लाभ ही होगा, जो बच्चे देंगे पेपर। जी सर। तो ये पेपर जो है आपको जिस तरीके से पिछली आपने तैयारी की हुई है सीटेट की, तो हार्ड लगा है या ईजी? नहीं, हमारा पहली बार पेपर था और हम पेपर अच्छा आया था, पेपर अच्छा फर्स्ट दरमियान था जी। तो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है, काफ़ी विद्यार्थी ऐसा बता रहे हैं कि संस्कृत और हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल लगभग समान थे। तो उसकी मॉडरेट क्वेश्चन थे, जैसा पिछली बार से होता आ रहा है सीटेट में, सिर्फ उसी पैटर्न पर क्वेश्चन था। उसमें थोड़ा बहुत 4-5 क्वेश्चन चेंज करवा के पूरे पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का। तो कोई 1-2 क्वेश्चंस आपके याद हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले पेपरों के लिए छात्रों को फ़ायदा हो जाए। मैथ की क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन वो पेपर अच्छा था। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन तो याद नहीं। जिस तरीके से पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कहाँ से किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि जो है तरह तरह के विषय इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं? EVS में वही क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे जानवर एनिमल्स में जो पक्षी होते हैं, पक्षी से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जो पुराना पैटर्न है उसका पक्षी वाला। उसके बाद जानवरों से पूछा गया था, हाथी से पूछा गया था, तोता मैना से पूछा गया था। उसके बाद पर्यावरण में जो होता है
अध्ययन जो होता है जो टीचरों का अध्ययन जो होता है उससे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या लगता है कि इस बार जो रिजल्ट है जिस तरीके से 17 से 18% तक रिजल्ट रहता है आमतौर पर सीटेट का, तो उछाल लेने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल उछाल लेने की। इसमें जो पढ़ा होगा इसमें 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हिंदी में भी पूछे थे और वही सेम लैंग्वेज इनके कि संस्कृत में भी पूछे गए थे, सेम क्वेश्चन थे। जिसका सही होगा उसका 30 क्वेश्चन सही होगा उसमें, इसका गलत होगा 30 क्वेश्चन गलत होगा। आप कहाँ तक अपनी उम्मीद करते हो कि आपके क्वेश्चन सही हो? हमारा 130 की लमसम सही हो सकता है। देखिएगा काफ़ी अच्छा स्कोर अपना जो सही क्वेश्चनों का बता रहे हैं, 130 के प्लस में स्कोर अपना जो है आंक रहे हैं विद्यार्थी। तो वे हैं अपनी समस्या को लेकर के जुड़े हुए हैं क्योंकि काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, ऑनलाइन परीक्षा है। देखिए हम लोग काफ़ी दूर से हम लोग का सेंटर जो अप्लिक 4 को चुनने के लिए दिया था, सेंटर चॉइस 4 के लिए, जिसमें हम लोग का सेंटर चारों में से कहीं पे नहीं बना है। मेरा घर आजमगढ़, हम लोग लगभग 750 किलोमीटर दूर से आए हैं। रात में बाहर सोना पड़ा इस ठंड के मौसम में, नाइट कर्फ्यू को भी झेलते हुए हम लोग के बहुत सी समस्याएँ हुई हैं इस पेपर को लेके। जिस तरीके से महामारी और वायरस का प्रकोप है देश के अंदर, उसको देखते हुए भी आयोग ने ये जो छात्रों को ज़्यादा दूरी पर सेंटर बनाया है उसको लेकर के छात्र चिंतित हैं। तो ये गुजारिश की जा सकती है आयोग से कि आगे से भविष्य में इस तरीके की प्रक्रिया को जो है ध्यान में रखते हुए जो चॉइस दी गई है कम से कम 4 सेंटरों में से कोई एक का ऑप्शंस ही लिया जाए।